एक बात बताइए, हम अपनों को हमेशा कल पर ही क्यों टाल देते हैं? जबकि हम सब जानते हैं, जिंदगी में कभी फुर्सत नहीं मिलती और मौत को कभी इंतजार नहीं होता। और अजीब बात जानते हैं क्या है? हम मोबाइल चार्ज करने में देरी नहीं करते, लेकिन माता पिता से 2 मिनट बात करने में महीने गुजार देते हैं। हम सोशल मीडिया पर आए नोटिफिकेशन तुरंत देख लेते हैं, लेकिन किसी अपने का दर्द कभी देख ही नहीं पाते। हम अपनों को ये सोचकर टाल देते हैं, कल बात कर लेंगे, अगली बार बैठकर सुन लेंगे, समय निकाल लेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? हमारे कल ने कई रिश्ते खत्म कर दिए, हमारे बाद में ने कई लोगों को हमसे दूर कर दिया। और ये बात समझ तब आती है जब जिंदगी हमें एक ऐसी गलती दिखाती है जिसे हम चाहकर भी ठीक नहीं कर पाते। जैसे रीना के साथ हुआ। रीना रोज की तरह उस दिन भी जल्दबाजी में थी। ऑफिस जाने की हड़बड़ाहट, ट्रैफिक का डर और मोबाइल की लगातार बजती नोटिफिकेशनें। और दरवाजे पर उसकी मां खड़ी थीं, थोड़ी थकी, थोड़ी चुप, लेकिन आंखों में कुछ कहने की इच्छा। वे धीरे से बोली, बेटा आज जरा जल्दी आ जाना, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रीना ने हड़बड़ी में जवाब दिया, मां, शाम को बात करते हैं, अभी बहुत लेट हो रहा है। मां ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुस्कुरा दी। वो मुस्कान जिसे हम सब नजरअंदाज कर देते हैं। और यही वो कल था जिसे सब लोग अपनी आदत बना लेते हैं। शाम आई, लेकिन रीना नहीं पहुंची। ट्रैफिक, साइलेंट फोन और वही पुरानी सोच, कल बात कर लूंगी। लेकिन अगली सुबह रीना की जिंदगी की सबसे भारी सुबह थी। उसकी मां उठी ही नहीं। वो उसी रात रीना का इंतजार करते करते हमेशा के लिए सो गई थीं। रीना भागकर उनके पास पहुंची, हाथ पकड़कर रोने लगी, कहती रही, मां आप क्या बात करना चाहती थीं? एक बार बोल क्यों नहीं दिया? मैं सुन लेती। लेकिन अब बोलने वाला कोई था ही नहीं। उसकी मां सारी रात जागकर बस इंतजार करती रही कि उनकी बेटी आए और वो उससे दिल की बात कह सकें। लेकिन रीना की कल मां की जिंदगी में कभी आई ही नहीं। इसलिए कहते हैं, अपनों को कल पर मत टालिए, क्योंकि हम तो सोचते हैं हमारे पास बहुत समय है, लेकिन शायद जिसे हम टाल रहे हैं उनके पास वक्त ही कम बचा हो। ये दुनिया रुकती नहीं, रिश्ते खुद नहीं बोलते और माफ करने का मौका हर किसी को बार बार नहीं मिलता। आज किसी अपने से बात कर लीजिए, किसी को क्या पता आपके बाद में का उनके पास बाद ही ना बचे। अगर इस कहानी से सहमत है तो कमेंट में लिखिए, मैं आज किसी को समय दूंगा।